आत्महत्या जो है वो सोचते हैं कि आत्महत्या करने से हम जीवन के कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, है ना, या कुछ उससे लाभ नहीं होता है। मतलब मेरा जहाँ तक समझना है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो लाभ नहीं होता है ना, उसके बाद भूत बन जाते हैं वो लोग, मैंने जहाँ तक पढ़ा है शास्त्रों में, है ना। तो भटकने वाली आत्मा बनने से क्या लाभ है, उससे बढ़िया है कि शरीर में रहिए। और लेकिन कई बार सांसारिक परिस्थितियाँ इतनी भयानक हो जाती हैं, इसीलिए इतनी भयानक हो जाती हैं, इतनी असहनीय हो जाती है कि व्यक्ति क्या करे, है ना। उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, है ना। वो उसी चक्र में फंस जाता है। माया का जो चक्रव्यूह है उसमें जीव इतना फंस जाता है कि उससे बाहर नहीं निकल पाता, उसमें फंस जाता है और उसको कोई रास्ता नहीं निकलता। जब बाहर निकलने का नहीं दिखता है तो वो व्यक्ति, और उसको ज्ञान भी नहीं है, किसी ने उसको ज्ञान नहीं दिया प्रॉपर, तो इसलिए वो व्यक्ति उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता है। समस्या में घुस तो गया, माया के चक्रव्यूह में घुस तो गया, लेकिन उससे बाहर कैसे आना है वो पता नहीं, तो इसलिए उसका शिकार हो जाता है वो व्यक्ति, है ना। तो इस समाज के इस पे काफ़ी सोचनीय प्रश्न तो आपका बहुत अच्छा है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि बाप के देश भारतवर्ष में हर साल लगभग 2.5 लाख लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। और पिछले 5 साल में भारत में लगभग 40,000 कॉलेज स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। तो जो भी सुसाइड करना चाहते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि आप सुसाइड मत कीजिए, सुसाइड का सुसाइड देखिए। सुसाइड का एक सुसाइड भी है, एक तो सुसाइड है, एक सुसाइड। सुसाइड मतलब अच्छा साइड, ब्राइट साइड। लाइफ का एक ब्राइट साइड है। अगर उस सुसाइड, लाइफ का सुसाइड देखेंगे तो लाइफ में सुसाइड नहीं करेंगे। अच्छा साइड क्या है, आप बहुत निराश हैं तो आप देखो, इतना सेवा है प्रचार की, आप लोग आ जाइए प्रचार की सेवा में, मरिएगा मत। मेरुपाल जी को बहुत मैन पावर चाहिए इस्कॉन का प्रचार करने के लिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस का। 40,000 कॉलेज से सोचिए जो सुसाइड की अगर ब्रह्मचारी बन जाते या हमसे जुड़ जाते या गृहस्थ भी बनते, लेकिन डेडिकेट होकर प्रीचिंग करते, तो कितना माया को हम लोग दूर खदेड़ कर आ जाते हैं कि नहीं। 40,000 स्टूडेंट्स कम होते हैं, सब हाथ में पुस्तक लेकर प्रभुपाद जी का सांगोपांगास्त्र पार्षदम लेकर जब कलयुग के ऊपर टूट पड़ेंगे 40,000 लोग, तो क्या हाँ हिम्मत है माया, है ना। लेकिन माया बहुत, है ना, क्रूर है ना, तो ऐसे मरोड़ती है गर्दन को, है ना, उसी को सुसाइड बोलते हैं, है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु गाते हैं ना, कोता निद्रा जाओ माया पिशाचिर को ले, जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले। कि कब तक सोते रहोगे माया की गोद में। पिशाची नहीं माया है ना, कभी टाइम आएगा तो आपको, है ना, गला मरोड़ देती है ना। तो रियली पेनफुल है, लेकिन ये जो भी दुख है ये अज्ञानता के कारण है ना। नहीं तो कोई दुख नहीं है संसार में। ठाकुर जी जिसके पिता भगवान हैं उसको क्या दुख है। हमें अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ नहीं खराब बर्बाद करना चाहिए। आपका शरीर बहुत कीमती है ना। आपके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, भगवान ने आँख दी है, इतना कीमती शरीर दिया है कि नहीं। तो हम सब एक कान जो है, अगर आप एक कान अगर ट्रांसप्लांट करने जाइए
हॉस्पिटल में तो 5 लाख रुपए लगता है एक कान को ट्रांसप्लांट चेंज करने के लिए। 2 कान मतलब 10 लाख, 2 कान का 10 लाख हो गया है ना। और उसी तरह से हार्ट ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट का लीवर, किडनी, एक किडनी को अगर आपको परिवर्तित करना है तो कम से कम 10 लाख रुपया लगेगा। तो इस तरह से कुल मिला के आपके पास 50-60 करोड़ 100 मतलब 1000 करोड़ का होगा। ब्रेन को तो ट्रांसप्लांट ही नहीं कर सकते, आँख को भी ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है ना। तो आप सोचिए कि इतना कीमती शरीर को आप छोटी बात के लिए क्या कर रहे हैं? भगवान को कितना मेहनत पड़ा होगा, कितना एनर्जी लगा होगा इसको डिजाइन करने में हैं। हम क्या करते हैं, इसको 1 सेकेंड गुस्सा में ख़त्म कर देते हैं सब। तो ये बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं है ना। तो हम सबको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। और कभी निराशा हो जीवन में तो आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि कभी भी जीवन में निराशा हो किसी को भी, तो आप बस कुछ मत कीजिए, भगवान के सामने आ जाइए, मंदिर में चले जाइए और भगवान के सामने बस आप जाके उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए। लेकिन उसके साथ एक और प्रॉमिस कीजिएगा कि इस बार मुझे इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल दीजिए, फिर दोबारा मैं नहीं फंसूंगा संसार में और आपके चरणों की भक्ति में लग जाऊंगा, है ना। किसी भी मंदिर में जाके भगवान के विग्रह के सामने खड़े होकर, या मंदिर में भी नहीं गए तो जहाँ भी है वहीं से, अगर ऐसा हो गया कोई मंदिर है ही नहीं जहाँ है तो वहीं से भगवान का नाम लेते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वायरलेस कनेक्शन भी है इसमें, है ना। तो आप कहीं से भी वायरलेस कनेक्शन से कनेक्ट हो सकते हैं और वहीं से प्रे करिए भगवान से, हे प्रभु इस बार आप बाहर निकाल दीजिए, है ना। फिर मैं दोबारा माया में नहीं फंसूंगा और आपके चरणों की भक्ति करूंगा, है ना। क्योंकि कई बार जीव भगवान बचाते हैं व्यक्ति को, है ना। सुसाइड करने था, आप जानते हैं एक व्यक्ति था स्क्रिप्चर में जो सुसाइड करने वाला था, है ना, लेकिन भगवान ने उसको बचाया है। उसका नाम था क्या, सुग्रीव सुग्रीव जी, है ना। क्योंकि सुग्रीव जी का हालत बहुत ख़राब था, क्योंकि बाली जो थे उनके बड़े भाई उन्होंने उनको बहुत मारा था, है ना। हालांकि पहले तो बहुत क्लोज फ्रेंडशिप था दोनों भाई में, एक दूसरे के साथ सोते थे, खाते थे, पीते थे, हर चीज़ साथ में करते थे, है ना। लेकिन किसी कारण बस दोनों में झगड़ा हो गया तो बाली बड़े भाई थे, वो बहुत पीटे और सुग्रीव को जान से मारना चाहता, लेकिन किसी तरह से सुग्रीव जान बचाकर भागे। ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी और जाम्बवान और सुग्रीव जितने थे सब निवास करते थे। भगवान श्री रामचंद्र जब वहाँ पहुँचे तो सुग्रीव ने अपना दुखड़ा सुनाया कि मेरी पत्नी, यहाँ तक कि उनकी पत्नी को भी छीन लिया था बाली ने। सुग्रीव की पत्नी को छीनना, व्यक्ति सुसाइड नहीं करेगा, कितना खतरनाक चीज़ है ना। तो कुछ नहीं कर पा रहे थे, पत्नी को तक को छीन लिया था, है ना। तो फिर जो है भगवान बोले कि मेरी पत्नी को रावण उठा कोई ले गया है और आपकी पत्नी को बाली ले गया है ना। तो ऐसा करते हैं कि हम दोनों का दुख एक ही है तो ऐसा करते हैं मैं आपको हेल्प करता हूँ आपकी पत्नी वापस लाने में, और आप मेरा हेल्प कीजिए मेरी पत्नी वापस लाने में, है ना। तो बाली सुग्रीव तैयार हो गए, है ना। बोले प्रभु मेरा दुख दूर हो जाएगा क्या, है ना। बहुत प्रार्थना की भगवान, बोले कि आप चिंता मत कीजिए, है ना। तो सुग्रीव को, बाली को फिर भगवान ने, बाली जो सुग्रीव के दुख के कारण थे उसको नष्ट किया, है ना। सुग्रीव सुसाइड से बच गए, है ना। लेकिन फिर भगवान जो हैं वो
तो सुग्रीव को जब राज्य मिल गया, प्राप्त हो गया, और पत्नी भी मिल गई, राज्य भी मिल गया और पत्नी भी मिल गई, दोनों, फिर तो उसमें तो डूब गए सुग्रीव, है ना। अब कहाँ भगवान को याद नहीं रहा, भगवान उधर माता सीता के विरह में रो रहे हैं ऋषिमुख पर्वत पर बैठ कर, है ना, ऋषिमुख पर्वत पर बैठ कर रो रहे हैं और सुग्रीव जी सो रहे हैं विलास में लगे हुए हैं। वो भूल गए कि भगवान की सेवा करनी है ना। तो जब, है ना, तो देखिए जीव को बार बार भगवान बचाते हैं, लेकिन फिर भी जीव जो है बार बार उनको भूल जाता है और सांसारिक माया में फंसा। वही माया बाद में शुरू में सुख देती है, भले माया बुलाएगी, है ना, आओ आओ मेरे माय डियर डियर प्लीज़ कम, आई लव यू, है ना, ऐसे बुलाएगी, है ना। और आप उसके चक्र में फंस कर भगवान को जैसे ही भूलेंगे है ना, तो फिर आपको पिटाई शुरू कर देगी, है ना। कृष्ण भूलिया जीव भगवान करे, निकटे आसी छे झपटिया धरे, हैं माया दे तार संसार दुख, ना, संसार दुख देती है माया, संसार का दुख देती है ना। तो जब माया आपको पकड़ लेगी, उसी दुख के कारण, कभी कभी वो दुख इतना ज़्यादा दुख देती है माया, इतना अज्ञानता के कारण है, व्यक्ति समझ नहीं पाता। जब आप समझ जाएंगे कैसे माया ये सब रच रही है, तो फिर आपको इतना ये सब से इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन जब जो व्यक्ति नहीं जानता वो बहुत सीरियस ले लेता है ना, हार्ट पे ले लेता है हर चीज़ को, है ना, ईगो से अटैच कर लेगा, हार्ट से ले लेता है, बहुत इमोशनल हो जाता है। और जो व्यक्ति जानता है, ज्ञानी हो, जानता है कि ये सब तो माया रच रही है ना, तो इस समय उतना क्या सोचना है, तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, कॉमन चीज़ है, ये सब चीज़ तो संसार में चलता रहता है ना। और इस पे हमें प्रयास करना है कि हम उसको प्रॉपर सेंस में लें, फिर व्यक्ति आत्महत्या से बच जाएगा, ज़रूरत नहीं है, फिर वैराग्य की ओर, है ना, रिटर्न होगा, है ना। इसलिए वैदिक कल्चर में जब लोगों को संसार में माया लात मारती थी, तो लोग कहाँ जाते थे, वैराग्य की ओर जाते थे, है ना। जैसे राजा भर्तृहरि, है ना, विक्रमादित्य के बड़े भाई का नाम था, महाराज विक्रमादित्य के बड़े भाई का नाम था राजा भर्तृहरि, है ना। तो राजा भर्तृहरि जो थे वो बड़े विक्रमादित्य से भी अधिक शक्तिशाली राजा थे, पावरफुल थे और ज्ञानी थे, बड़े दार्शनिक भी थे और ज्ञानी भी थे और शास्त्रों के वेत्ता भी थे, सब कुछ था, है ना। किंतु, है ना, स्त्री के आकर्षण के कारण, पत्नी के आकर्षण में इतने डूब गए थे कि संसार का वास्तविक ज्ञान भूल गए। लेकिन जब एक दिन ऐसा समय आया कि भगवान की उनके ऊपर कृपा हुई, तो जो चीज़ उनको सबसे प्रिय थी और जिसको, जो चीज़ उनके हृदय को सबसे ज़्यादा आनंद देती थी, वही वस्तु या व्यक्ति जो है उनके हृदय में खंजर भोंक दिया, है ना। तो राजा भर्तृहरि को इतना सदमा पहुंचा, दुख लगा, लेकिन चूँकि ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, सत्संग किया था, इसलिए वो समझ गए कि ये भगवान की माया का चाल है और ये जस्ट एक किक मिला है मुझे ताकि मैं भगवान की ओर मुड़ूं। माया ये बोल रही है कि प्रभु आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं, मेरे पास सुख नहीं है, आप जाओ भगवान के पास जाओ, ये कहना। तो माया एक्चुअली हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारा हेल्प कर रही है ये रियलाइज़ करने के लिए कि मेरे पास मत आओ, मैं तुमको केवल पीटूंगी, है ना। तुम भगवान के पास जाओ, उन्हीं के चरणों में, वो प्रेम के सागर वो हैं, मैं नहीं हूँ, है ना। तो माया का ये ड्यूटी दिया है भगवान ने, इसलिए माया को हम लोग दोष नहीं देना चाहिए, है ना। लेकिन माया से हमें सावधान रहना चाहिए और भगवान के, माया हमें कष्ट देकर, है ना, और भगवान की तरफ भेजना चाहती है, लेकिन हम भगवान की तरफ न जाकर आत्महत्या की तरफ चले जाते हैं, तो फेल हो जाता है मिशन। लेकिन
माया का। तो इसलिए प्रीचिंग करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसलिए मरते हैं ना, आत्महत्या करते हैं, क्योंकि भक्त उनके लाइफ में नहीं होते हैं। क्योंकि मैं इतने साल से, देखिए प्रीचिंग कर रहा हूँ मैं 12 साल से, मैंने आज तक किसी व्यक्ति से ऐसे नहीं मिला जो हमारी प्रीचिंग प्रोग्राम में आया और उसने सुसाइड किया हो। 12 साल हो गए, है ना। एक बार भी हमारा प्रवचन, हम इस्कॉन का या प्रभुपाद जी का प्रवचन कोई सुन ले तो सुसाइड नहीं कर सकता। हमारी प्रभुपाद जी की शिक्षा में इतना शक्ति है, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में इतना पावर है, इतना ज्ञान है ना। तो आप सब भक्त लोग, अगर लोग जुड़ेंगे इस्कॉन से और इस्कॉन की शिक्षा से, इस्कॉन मतलब इस्कॉन की शिक्षा से, प्रभुपाद जी के ये संदेश, महाप्रभु जी के संदेश से अगर जुड़ेंगे तो अवश्य आप देखेंगे कि उनके कितना भी उनको कष्ट होगा, दुख होगा, पर कभी वो इस लेवल पे निराश नहीं होंगे कि आत्महत्या करेंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जब निराश होंगे तो क्या करेंगे, वैराग्य के रास्ते पर जाएंगे, लेकिन आत्महत्या नहीं करेंगे। तो पहले के समय में वैदिक कल्चर में लोग, जिसके अंदर ज्ञान होता था, तो जब वो भी आसक्त रहता, ज्ञानी व्यक्ति भी आसक्त रहता है, लेकिन कब तक रहता है, जब तक कि माया उसको कष्ट नहीं देती। जब कष्ट देती है तब उसके अंदर समझ में आ जाता है कि हाँ, जब तो बोलता है ठीक, ये तो होना ही था, है ना, ऐसे सोचता है, ये तो होना ही था, अब मैं भगवान के तरफ चलता हूँ, है ना। तो उसके लिए निराशा नहीं है, उसके लिए एक नया रास्ता खुल गया, वो मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। जैसे महाराज ये आती हैं, महाराज पुरुरवा का प्रसंग आता है ना, कि प्रेम में धोखा का प्रसंग है ना। ये बहुत मेन टॉपिक है सुसाइड करने का संसार में ना, प्यार में धोखा, है ना। तो ऐसे कई सारे प्रसंग हैं वैदिक शास्त्रों में, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो इससे नहीं, क्योंकि वो जानता है कि ये सब नश्वर है ना, ये वास्तविक, है ना, सुख नहीं है। वास्तविक सुख भगवान श्री कृष्ण की सेवा में है, उनकी भक्ति में है। हरे कृष्ण।